हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th मैथ्स के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 और ये डील करती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स सो भैया बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसे समझो। इसे समझने के लिए ना आपको दो तीन चीजें समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बताओ कि कोई भी फंक्शन है जो x पे डिपेंडेंट है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो f ऑफ x, ठीक है। अब इसको आप कई बार ऐसे लिख देते हो जैसे x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कई बार मैं इसको y की फॉर्म में लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि मेरे को डिफरेंशिएशन निकालनी है। जैसे कि अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन निकालूं तो ये बन जाएगा dy बाय dx, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x प्लस 4। यही है कि x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगी और 4x है तो x उड़ जाएगा, अकेला 4 बचेगा। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, अब बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि देखो अब ये फंक्शन फर्दर डिफरेंशिएशन इसकी हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल हो सकती है। अगर इसकी फर्दर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे बुक में लिखा होगा बट इसका बेसिक मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका बेसिक मतलब होता है कि डी बाय डी एक्स निकालना है आपको डी वाई बाय डी एक्स का। तो अब इसमें करना क्या है कि dy बाय dx की वैल्यू जो यहाँ पे आपकी आई है उसको यहाँ पे लगा देना है और उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देनी है। तो यानी कि dy बाय dx ऑफ 2x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 0। अब 4 0 हो गया। अब ध्यान से देखोगे कि इसकी नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0। तो आपको ये देखना है कि जैसे ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट्स योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने यहां पे निकाला ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसकी वैल्यू आई थी 2x प्लस 4। तो उसके बाद जब आपने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करी यानी कि इसकी दूसरी बार डिफरेंशिएशन की तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ। अब सपोज करो कि कोई और फंक्शन होता, ठीक है। तो अगर जैसे ये तो यहाँ पे इसके बाद अब डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से इसकी डिफरेंशिएशन निकाल ही दूं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, तो भैया इसका मतलब होगा कि डी बाय डी एक्स निकालना है किसका, इन भाई साहब का, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो भैया इसकी वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट है तो वो आ जाएगी 0। तो इसको वैसे ही बोल देंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मार्कर बदल लेते हैं, इट्स योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आप ऐसे एक फंक्शन लेते हो उसका डिफरेंशिएशन निकालते हो, ठीक है। फिर उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन निकालते हो तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर उस फंक्शन की तीसरी बार डिफरेंशिएशन निकालते हो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि डिफरेंशिएबल हो फंक्शन। वो नहीं है कि आपका यहीं पे 0 आंसर आ रहा है, आप 0 की डिफरेंशिएशन तो करने से रहे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने के लिए ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो फंक्शन है उसकी अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब इसका ये तो हो गया मैथमेटिकल कि मैथमेटिकली हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये तो रूल हो गया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री समझ जाते हो ना तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो आपको पता है कि ज्योमेट्रिकली किसी चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ एक्स वाई का, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई, यहाँ पे वाई एक्सिस आ गई, ठीक है।
तो सपोज करो कि यहां पे टाइम है, यहां पे हमारे पास पोजीशन है। तो सपोज करो कि आप एक सेकंड के टाइम पे कहीं 20 किलोमीटर दूर बैठे थे, तो दूसरे सेकंड पे आप 22 किलोमीटर पे पहुंच गए। तो बेसिकली ये जो हमारी मोशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं y को मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, क्या मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो dy बाय dx की जगह पे यहां पे dt आ गया। y को अगर हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब फंक्शन आ गया डिस्प्लेसमेंट, अब फंक्शन आ गया डिस्प्लेसमेंट का। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हो फिजिक्स के अंदर, तो उसकी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ये हो जाएगी v, यानी कि वेलोसिटी। तो भैया देखो कितनी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ अगर आप मोशन की बात करो, तो उससे आपको क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। तो अगर मैं इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दूं डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो, डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी टी। तो ये बेसिकली क्या है, अरे भैया वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी v लगा सकते हो इसकी जगह पे। तो यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी, यानी कि भैया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और ये क्या बन गया हमारा, एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हो, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। अब ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेते हो, या वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हो, तो आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। पर क्या होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी टी क्यूब इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। अब भैया ये तो एक्सेलरेशन होती थी ना हमारी, इसको एक्सेलरेशन मान लेते थे ए, तो वो यहां पे लगा लो। अब डी बाय डी टी ऑफ ए और डी क्यूब बाय डी टी क्यूब, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट का करते हो और एक्सेलरेशन की डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो, तो क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको जर्क। जर्क समझते हो, झटका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो कार में बैठे हो, एकदम से ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो झटका लगेगा। या आप खड़े हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, कोई आते एकदम आपको धक्का मार दे आगे से या पीछे से, तो झटका लगता है ना, वो जर्क होता है जब एक्सेलरेशन में चेंजेस आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली क्या है कि एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो मतलब बदल गया, थर्ड डेरिवेटिव किया तो बिल्कुल ही मतलब बदल गया। तो इस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है डिफरेंशिएशन का। तो क्या होता है कि कई कॉमर्स वाले बच्चे पूछते हैं, सर ये तो चलो फिजिक्स के माध्यम से आपने समझा दिया, तो नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि डिमांड सप्लाई के कई ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एप्लीकेशन जो है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक और चीज इसकी यहां पे समझ सकते हैं हम कि इससे आप किसी भी कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट जो है वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो वो तो वैसे तो चलो अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात है, पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो अगर आपका ग्राफ है, दो तरह के ग्राफ है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसे का ग्राफ, ठीक है, और एक ग्राफ मैं आपका बना देता हूँ कुछ इस तरीके से।
तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे कोई चीज देखनी हो तो इस पॉइंट पे मेरी स्लोप जो dy बाय dx है वो आएगी 0, और इस पॉइंट पे भी जो मेरी स्लोप आ रही है वो भी क्या आएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से मेरे को यहां से पता चल जाएगा कि मेरा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। कैसे? अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 0 से हो कम, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 0 से हो कम, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, यानी कि ये पॉइंट जो था वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट था। तो अगर मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो इस तरीके की ग्राफ आ जाता है। तो वहां से मुझे पता चल जाता है ये वाला पॉइंट मेरा मिनिमम था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं या जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनको समझ सकते हो आप, कि उसकी हेल्प से आप मैक्सिमा मिनिमा अपने फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफ्स के अंदर। तो देखो बेटा, मैंने एक्सरसाइज 5.7 जो है इसके यहाँ पे 2 सम्स नोट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि हमारे पास उसने बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब सेकंड से लेके 8th तक जो थे वो सिंपल सम्स थे कंपैरेटिवली, मेरे को 9th थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो मैंने सोचा कि आपको फर्स्ट और 9th दोनों करवा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सम्स करवाऊंगा आपको, सो दैट कि आप बाकी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे 9023241122 पे मेरे को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हो। तो भैया इसमें है क्या बेसिकली कि इसकी पहली बार अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 और 2 का आ जाएगा 0, यानी कि x स्क्वायर जो है 2 आगे आ जाएगा और x आ जाएगा और 3x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब इसकी दूसरी बार डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगी भाई 2 बस 2 ही आएगी, 2 प्लस 0, बिकॉज 2x जो है उसका 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। सो 2 विल बी योर आंसर। अब इस केस में देखो, इस केस के अंदर क्या है कि अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dy बाय dx अगर आप करते हो तो लॉग के कारण यहां पे इसकी आ जाएगी 1 बाय लॉग ऑफ x। अब लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन साथ में लगेगी डी बाय dx ऑफ लॉग x, तो भैया टोटल आंसर बन जाएगा 1 बाय लॉग x इंटू 1 बाय x, जिसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय x लॉग x। अब 1 डिवाइडेड बाय x लॉग x की डिफरेंशिएशन करने के लिए तो पहले dy बाय dx को आप लिख सकते हो x log x की रेज़ टू पावर -1। अब डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो -1 आगे आ जाएगा और x log x की रेज़ टू पावर -1 -2 हो जाएगी। अब x log x की डिफरेंशिएशन साथ में लग जाएगी, तो उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहले डिफरेंशिएशन होगी u की, यानी कि dx बाय dx हो जाएगा, साथ में आ जाएगा log x प्लस x एज इट इज और d बाय dx ऑफ आ जाएगा log x। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास -1 बाय x log x का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू 1 बाय x, x कट जाएगा 1 बच जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो -1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बेटा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप बेटा अपने सम्स को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है 5 cos x -3 sin x, और आपको बोला है कि प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को अगर y में ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको।
कि देखो बेटा y की वैल्यू अगर आप लो तो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है। ठीक है, अब इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx। अब c है यहां पे तो आ जाएगा माइनस साइन x माइनस 3, अब साइन है तो इसका डायरेक्टली cos x आ जाएगा। ठीक, अब ये तो आ गई हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। ठीक, तो अब अगर आप इसकी दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस 5 की जगह पे इधर आ जाएगा cos x साइन x की जगह पे माइनस 3, अब c इधर आ गया तो इधर आ जाएगा माइनस साइन x, तो वो माइनस इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस। सो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x के बराबर। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया। अब दोनों साइड्स पे अगर मैं y ऐड कर दूं तो यही इक्वेशन बनेगी। सो एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x प्लस y आना था। दोनों साइड्स पे y ऐड कर दिया, पर y की वैल्यू क्या थी ये, तो ये वाली वैल्यू उठा के हम इधर लगा देते हैं। तो क्या आएगा भैया, 5 cos x माइनस 3 साइन x। तो अब देखो माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x से कट गया, 3 साइन x माइनस 3 साइन x के साथ कट गया, तो भैया आंसर आ गया 0। सो हो गया प्रूफ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई देखो मैंने 12th क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट लिख दी और बहुत बढ़िया सम है कि y की वैल्यू आपको cos इनवर्स x में दे रखी है, ठीक है, बट आपको साथ में ये बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो अब क्या करना है कि इसकी डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो dy बाय dx जब आप करोगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि c है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन इसके बराबर होती है। तो इसकी दोबारा से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालने से पहले डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स लिखना जरूरी है। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे लगाओगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 1/2 माइनस का। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1/2 माइनस 1 और माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस 2x। ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इसके बराबर ये वैल्यू हो गई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 3/2। ठीक, ऊपर आ जाएगा माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऊपर ही रहने दो। तो भैया ये वैल्यू आपकी बन जाएगी अब कुछ राउंड अबाउट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो पर हमें तो आंसर चाहिए था y की फॉर्म में, तो y की वैल्यू किस फॉर्म में थी, y वाज इक्वल टू cos इनवर्स x, और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा cos y के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी cos y। तो ये वैल्यूज ऊपर पुट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस cos y
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का होल क्यूब। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वो लग सकता है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर वाई का क्यूब। तो अगर अंडर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो अकेला साइन क्यूब वाई बच जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस वाई साइन क्यूब वाई। अब साइन क्यूब वाई को लिख सकते हो माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर वाई। कॉस वाई बाय साइन वाई किसके बराबर होता है? यस, इट इज इक्वल टू कॉट वाई, और इसके साथ में आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर वाई। तो भैया ये हो जाएगी हमारी डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर ओनली इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस सो दैट वी कैन मूव फर्दर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, कि जिसमें e की रेज़ टू पावर y x+1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और इक्वल टू 1 दिया और आपको बोला कि इसको प्रूव करना है। सबसे पहले तो बेटा इसमें y निकालना पड़ेगा। तो y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि e की रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 x+1 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ यू कैन टेक log ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब log क्यों लिया है बोथ साइड्स पे? क्योंकि मेरे को चाहिए y की वैल्यू, तो अगर log लूंगा तो e ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि log और e मैंने आपको बताया था एक दूसरे का उल्टा होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी इधर वाली साइड पे भी तो log लेना था, log 1 डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे ध्यान से तो देखो, dy बाय dx अगर आप निकालोगे तो log के जो भी ब्रैकेट में लगा है उसको 1 ओवर जाना पड़ेगा। अगर इसको 1 ओवर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x+1, और इसके साथ डिफरेंशिएशन लग जाएगी किसके? dy dx ऑफ 1 बाय x+1 की। ठीक है, ध्यान से देखो, ये समझने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि log के साथ जो भी था उसको 1 ओवर लेके जाना था। अगर इस पूरी टर्म को 1 ओवर लेके जाते तो उसने उल्टा होकर ऊपर आ जाना था, और जो टर्म आनी थी यानी कि ये वाली जो टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन साथ में आ जाएगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम सॉल्व करें तो dy बाय dx की वैल्यू क्या बनेगी? dy बाय dx ऑफ x+1 की रेज़ टू पावर -1। तो dy बाय dx इज इक्वल टू x+1, और इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी -1, आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की रेज़ टू पावर -2, -1 -2, और उसकी 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1, यानी कि वो वैल्यू बन जाएगी x+1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इससे काट दो तो dy बाय dx की वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ही लेते हैं कि dy बाय dx का होल स्क्वायर अगर करो तो वैल्यू बचनी चाहिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं दोबारा से, बिकॉज हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दोबारा से लगाओगे तो इट विल बी इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 की, माइनस बार आ जाएगा तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की रेज़ टू पावर -1 आगे आ जाएगा। ये वाला माइनस ये था, इसका जो -1 आ गया है वो ये वाला है, और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का -2, और इसकी डिफरेंशिएशन साथ में 1 प्लस एक्स की आनी थी 1, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गया,
दो माइनस थे तो माइनस उड़ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लिया जाए, इसको 3 मार्क कर लिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से बेटा आप अपनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके डिफरेंट और इंपॉर्टेंट सम्स मैंने सारे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। सो इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, यू डू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.8। थैंक यू वेरी मच।